भैया क्या कहिए, हमारे गांव का ये ऐसा रास्ता है कि अगर नमाज पढ़ने जाओ तो, अगर चौराहे के जाओ तो बहुत, अभी देखो दो लेडीज बैठा है, अभी कहीं हिसाब नहीं बैठा तो गिर जाएंगे। तो अधिकारी ब्लॉक से चलकर आते हैं, ठंडा बिस्लरी का पानी और काला जाम पंचायत भवन में खाते हैं, उनको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। बस भाई उधरे आते उधरे खा के चले जाते हैं, और यहाँ तक के कोई देखने भी नहीं आता है चनैनी के अंदर। ये है गांव की हालत, सुन लीजिए। कोई सुनवाई है? प्रधान हो नहीं सुनते हमारे लोगों का। क्यों नहीं सुनते? क्या कर, वोट नहीं दिया आप लोगों ने? दिया नहीं तब का वोट, खुला वोट दिया तब वो नहीं सुनते। खुला वोट दिया था जिसका परिणाम है ये, इन्होंने खुला वोट दिया था जिसका ये परिणाम है। विडंबना है भारत की, मतलब ये विडंबना है भारत की, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर महोदय आप ध्यान दीजिए, ये विडंबना है भारत की। ये है भारत का विकास, ये है आपके ब्लॉक का विकास। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म, जरा सी भी शर्म। चाचा एक मिनट, अरे रुके रुके रुके, बड़ी मेहनत करके आप आए हैं। अरे बहुत बुरा लगता है भाई साहब, अब क्या करें, मजबूरी है बहरहाल, सब तो आना ही पड़ता है, क्या करें परेशान। और डॉक्टर साहब क्या हालत? ठीक है। अरे अब जी क्या किया जाए, मजबूरी भी है, मुझे चला था, क्या किया जाए। देख रहे हैं भ्रष्टाचार न्यूज और बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड नवाबगंज ग्राम पंचायत चनैनी में। चनैनी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि कल भी एक शूट हुआ था और आज भी एक शूट है। इस समय बात होती है विकास के मुद्दों की। विकास का मुद्दा क्या है कि 5 साल पिछले जो हमारा कार्यकाल चला है ग्राम प्रधानों का, उस 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है, ठीक ना। तो ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है और ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ है, उस मुद्दे पर इस समय हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब बात आती है विकास की, तो विकास के क्रम में अगर हम गांव में घुसे हैं, अभी हमारे तस्वीर में आप देखिएगा, हमने पहले भी शूट किया था, आज भी मैं शूट कर रहा हूं कि इस गांव की हालत किस तरीके से गंदगी में तब्दील हो चुकी है। जहां पर एक तरफ उमस को लेकर कई बीमारियां जन्म ले रही हैं, उसी क्रम में आज देखिए कि कहां कहां पानी भरा हुआ है, पूरे नालियां ब्लॉक हो गई हैं। आखिर अगर यहाँ सफाई कर्मी है तो सफाई क्यों नहीं होती है, और अगर नहीं है तो सफाई कर्मी क्यों नहीं है, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है। अब बात आती है कि अगर यहाँ के जनता कुछ कहना भी चाहे तो उनके जो लाभ है वो भी काट दिए जाएंगे। यहाँ कोई डर के नाते बोलना पसंद नहीं करता है। अब इसको हम दबंगई कहें या माफियागिरी कहें, या मतलब यहाँ पे जो परिस्थिति है, परिस्थिति इतनी टफ हो गई है कि पूरे ग्राम पंचायत के रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। सभी रास्तों पे गंदगी इतनी ज्यादा है, पानी इतनी ज्यादा है। मान लीजिए कि किसी को मस्जिद तक जाना है तो नहा धो करके फ्रेश होकर उसके निकलने से क्या मतलब है, जब घर की गंदगी रोड पर है, बाहर नहीं जा पा रही है। अगर किसी व्यक्ति को अपना जनाजा लेके जाना है, भाई कभी कभी मिट्टी हो सकती है, और मिट्टी प्रधान जी के विकास कार्यों के या ब्लॉक अधिकारियों के विकास कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करती, मिट्टी अपने समय से ही होती है। और उस मुद्दे पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता गंदगी, आदमी नहा धोकर अपनी अर्थी लेकर निकलता है तो अर्थी कैसे जाएगी, इसमें कीचड़ में जाएगी। नहाने का फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब अगर ये आवाज उठा दें तो इन पे प्रेशर पड़ेगा, आवाज ना उठाएं तो गंदगी में चले। इन्हीं के पास समस्याओं की समस्या एक नहीं हजारों समस्या पैदा है। अभी तो बात हम सिर्फ सफाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कीचड़ भरा हुआ उस पर बात कर रहे हैं, जो नालियां जाम है उस पर बात कर रहे हैं। अगर हम सभी पहलुओं को बिंदुवत अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो कई कमियां निकल कर आएंगी। ये 5 साल 10 साल का विकास है। और अगर आरटीआई के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत का अगर हम ब्यौरा मांग लें, कल भी मैंने ये बात कहा था और आज भी मैं डंके के चोट पर कहता हूं, अगर मैंने ब्यौरा मांगा तो ब्लॉक के अधिकारियों का पसीना छूट जाएगा। ये मैं दावा करता हूं कि अगर मैंने मांगा तो पसीना पक्का छूट जाएगा। अब बात आती है विकास की, और ग्राम पंचायत अधिकारी हैं या और भी अधिकारी हैं ब्लॉक के, उनको ग्राम पंचायत में आना नहीं है, क्योंकि वहां से उनकी एसी वाली कार 3 पॉइंट पर बढ़िया एसी चला के उनको अपने पंचायत भवन तक पहुंचना है। और पंचायत भवन में उनके पहुंचने से पहले यहां भले गंदगी की खुशबू खाने में जाए, लेकिन उनके कालाजाम में खोवे की खुशबू आनी चाहिए और पानी टपा टपाना चाहिए। बढ़िया बिस्लरी का ठंडा पानी होना चाहिए। मंत्री जी कहीं नाराज हो गए तो बिल पास नहीं हो गया, हो जाएगा बट्टाधार, बेड़ा गर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कालाजाम से बढ़िया खोवे की खुशबू आनी चाहिए और बिस्लरी से ठंडा पानी की हवा आनी चाहिए। और उनको पंचायत भवन तक आना है, वहीं पे जो कुछ लीप पोत करके आपने ठीक किया, सिग्नेचर करेंगे, चले जाएंगे। कई % है वो तो बात की बात है, क्योंकि सारा खेल तो परसेंटेज का है। कल भी मैंने दावा किया था और आज फिर मैं वही दावा कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये गलत है। मैं ब्लॉक के अधिकारियों से, जनपद के अधिकारियों से, अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, दर्शकों की तरफ से, और जो कुछ मैं कह रहा हूं ये कथन मेरे नहीं है, यहां पर दबी कुचली जनता के कथन है। मेरा कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है। हमें तो साल में एक बार आना है, और ना भी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इन बेचारों को रात में दिन में हमेशा निकलना पड़ता है। लेकिन इनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, और जबकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की बात सुनने के लिए प्रतिनिधि बनाए गए हैं। हाल ही में भी प्रशासक चयन हुए थे, उस पर भी टीका टिप्पणी हो गई
उच्च न्यायालय ने इस पे अभी रोक लगा रखी है। 13 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है, ऐसा सूत्रों का कहना है। अभी प्रधानी रहेगी नहीं रहेगी, चुनाव कब होगा नहीं होगा बात का विषय है। अब 5 साल में प्रधान जी ने विकास कितना किया है वो आपने देखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जनता से कि आखिर प्रधान जी ने या ब्लॉक अधिकारियों ने जो ब्लॉक से ब्लॉक जो जितना भी विकास का पैसा आवंटन हुआ है वो पैसे कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, क्या ग्राम पंचायत में 5 साल में विकास हुआ है, यहाँ की जनता कितनी ही खुशहाल है, विकास के मुद्दे का पैसा कितना उपयोग में आया है, कितना सदुपयोग है और कितना दुरुपयोग है, वो जवाब देगी जनता। अब हम जनता से बात करते हैं। चाचा सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। पतिराम नाव है। पतिराम जी ये बताइए कि 5 साल में विकास के मुद्दों पर आपके गांव में कौन सा काम आप कौन काम हो आप साहब खुद ही देख लीन जाए। नहीं अभी जैसे कि मैंने आपको- ना हम तो कहेंगे तो जनियो के झूठ बोले हैं, लेकिन आप साहब आए हो मौके पे, आप खुद ही देख लीन जाए। नहीं, वो हमने हाँ, देखा है हाँ, इस संबंध में कहीं किसी से बातचीत हुई साफ सफाई या कुछ पानी नहीं, प्रधान वगैरह से कहते हैं तो कैसे क्या होता है, कुछ नहीं। कोई काम नहीं होता। हाँ, आप बताइए कि यहाँ पे जब काम होता है यहाँ कभी काम नहीं होता, पानी वानी नाली वाली सफाई होती है? नहीं, कभी कभी अगर होती भी कभी कभी तो भी वो कचरा यहीं पे रख देते हैं, वो रिटर्न फिर गिर जाता है, यहीं पे रख देते हैं वो फिर गिर जाता है। मतलब सफाई नाम की कोई अभी इधर आप गंदगी की बात करें तो ये है ग्राम पंचायत की नाली, ये ग्राम पंचायत की नाली है जिस नाली में पूरी तरीके से पानी तब्दील हो गया है, यानी कचरा पूरा फुल है इस नाली में। अब ये नहीं पता चल पा रहा इसमें कि नाली कहाँ है, काली रोड कहाँ है और व्यक्तिगत भूमि का क्षेत्रफल कहाँ है, यानी सभी चीजें आप देख लीजिए पूरी तरीके से ब्लॉक है, पूरी तरीके से कचरे में तब्दील है और नालियां ऐसा लग रहा है कि सालों से साफ नहीं हुई है। और मान लो भविष्य में कभी साफ भी हुआ होगा तो इसके जो कचरे हैं इसको निकाल कर यहीं रख दिया गया, बारिश हुई उसी में चला गया, यानी इसको फेंकने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बजट आवंटन करेगी कि केंद्रीय सरकार आवंटन करेगी, कैसे साफ सफाई होगा ये बात का विषय है। तो ये है ग्राम पंचायत का विकास। अगर सभी ग्राम पंचायत में इसी तरीके से काम होता है तो फिर काम कहां पर होता है। और ब्लॉक के अधिकारी आखिर करते क्या हैं, उनकी लायबिलिटी क्या है, आखिर वो अपने चैम्बर से या एसी की गाड़ियों से निकलकर क्यों नहीं बाहर आते हैं। अगर उनको देखना है 5 साल का विकास की, उनको तो पता है ना, मुझे आरटीआई मांगने की क्या आवश्यकता, उनको तो पता है कि ग्राम पंचायत चनैनी में कितना विकास के लिए पैसा गया है, कहाँ कहाँ गया है, क्या देखे वहां पे काम हुआ कि नहीं हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी है ब्लॉक, मैं ब्लॉक के अधिकारियों से पूछता हूं आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है। मानता हूं कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कमीशन का खेल किया होगा, वो मुझे पता है, ठीक है आपका सिस्टम है, आपने किया, क्योंकि एक तरफ तो दावा सरकार करती है लेकिन अंधी बहरी सरकार में कुछ होने वाला है नहीं। आप कमीशन का खेल करते हैं करिए, लेकिन कुछ तो देखिए। अगर आप 50% भी 50% भी काम करते तो आज गांव की ये हालत नहीं होती और मुझे बोलना ना पड़ता। अब आप टारगेट किसी को ना करें, आप अपने विकास के मुद्दों को देखें और विकास की बात को देखें और विकास की बात को सुने। ये जनता है, इन्हीं के वोट से आप आगे बढ़े हैं और इन्हीं के वोट से फिर आपको आगे बढ़ना है। और रही बात बोलने वालों को दबाने की, तो आप दबाने का प्रयास मत कीजिए। एक निराला को दबाओगे दूसरा निराला जन्म ले लेगा, ये सृष्टि का नियम है, ठीक है। तो ये सृष्टि का नियम है, आप एक निराला को दबाने का प्रयास करोगे दूसरा निराला फिर जन्म लेगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। बेहतर है, अभी देखिए माता जी से मैं बात करता हूं, उनका भी कुछ दर्द है भाई। पर बोले लगे हैं तो नामे काट दिया है, हमें सबका ना लेटरिंग मिला ना आवास मिला, मजूरी करें तो वो में यहाँ बाधा लग रहा था। जौन आए तो प्रधान जाने और नेता जतरे गांव के हैं वो खाई लिए, गरीब मने का करे, चाहे घर में मर जाए चाहे रहे चाहे धस जाए, हमारे सबके मुहारे द्वारे चप्पल बही जात है। नहीं बहुत सही है जी, यही जैसे कि अभी आपने देखा भी माता जी ने बताया कि अगर इन्होंने कहीं गलती से आवाज उठा दिया तो इनके ऊपर भी आपदा विपदा आ जाती है। अभी आप बताइए यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, क्या बोलने पे राशन कार्ड कट जाता है, प्लस अरे काटते किसी को देने वाला रहता है कुछ भी वो भी कट जाता है। भाई यहाँ कोई आवाज नहीं उठा पाती है, जनता लोग दबा देते हैं, आदमी लोग आवाज भी उठा तो ब्लॉक के भ्रष्ट अधिकारी, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे या मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो इस बिंदु पर गौर कीजिएगा। आपको यहाँ आना नहीं है और सारे लोग अगर अपनी बात कहें अपनी बात रखें तो उनके आवाज को दबा दिया जाएगा, ये सरासर गलत है। माता जी आप लोग कहाँ रहती हैं जी? तब तो आप तक मुझे पहुंचना ही पड़ेगा, मैं भी थोड़ा कष्ट कर लूं भाई कीचड़ में। ये नाली वाली साफ करने के लिए कभी आपने बात किया किसी से? तो बहुत कहा जाता है तो सुनते ही नहीं है, तो क्या यहाँ खाना कैसे खाती हैं आप बैठ करके, यहाँ तो इतनी गंदगी है। तो देखो मुहारे बहुत गंदगी है, तो नहीं, आप रह नहीं पाते जानो। कैसे खाते होंगे इस घर पे बैठ के? अरे तब न खावा जाए तब क्या करा जाए, कहाँ चले जाओ जाए, बीमारी से बच्चे बीमार नहीं होते हैं? बहुत बीमार होते तो क्या इस संबंध में कभी आपने बात नहीं किया किसी से? तो किसे बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा लोगों कोई सुनवाई है, प्रधान हुआ नहीं सुनते हमारे लोगों का। क्यों नहीं सुनते, क्या कर वोट नहीं दिया आप लोगों ने? दिया नहीं तब का वोट, खुला वोट दिया तब वो नहीं सुना।
खुला वोट दिया था जिसका परिणाम है ये, इन्होंने खुला वोट दिया था जिसका ये परिणाम है। विडंबना है भारत की, मतलब ये विडंबना है भारत की, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर महोदय आप ध्यान दीजिए, ये विडंबना है भारत की, ये है भारत का विकास, ये है आपके ब्लॉक का विकास। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म, जरा सी भी शर्म। चाचा 1 मिनट, अरे रुके रुके रुके, बड़ी मेहनत करके आप आए हैं, कैसे इस कीचड़ में आपको अच्छा लगता है? अरे बहुत बुरा लगता है भाई साहब, अब क्या करे, मजबूरी है बहरहाल, सब तो आना ही पड़ता है, क्या करे परेशान। और डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है। और प्रधान जी वगैरह से नहीं बात किया साफ सफाई के बारे में, कीचड़ के बारे में, कैसे जिंदगी कटती है आप लोगों की? अरे अब जी क्या किया जाए, मजबूरी जैसे है वैसे चला था, क्या किया जाए। अरे ब्लॉक के अधिकारियों, अधिकारी कहें या भ्रष्टाचारी कहें, क्या कहें, मेरे तो कुछ समझ में आता नहीं है। ये बताओ, टाइल पर टाइल आपके घर में तो टाइल मार्बल लगा होगा, खेल अच्छा करते हैं आप, एसी की हवा खाते हैं, खोए का काला जाम कटता है, कभी इनके तरफ भी देखो। नहीं सुनवाई कर रहे हैं, बोले समझ लो आज 15 दिन से लेट नहीं है, ट्रांसफार्मर चल गया है, जबकि घर वाला 500 रुपया लिया है उन्होंने, फिर लगाया तो 15 दिन नहीं चला है, 15 दिन नहीं चला है, उसके बाद में ट्रांसफार्मर भी बेकार हो गया है। अब हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो बोलते हैं हाँ रसीद पर वापस भेजा। तो पैसा किसने लिया आप लोग? ये कौन है, बिजली विभाग वाला कौन है, पंडित है, कौन लोग है, क्या बोलते हैं, वो पता नहीं कहा सिरसिया का है, लाके चमरपुरवा से एक महाराज, हाँ महाराज है सर, और ट्रांसफार्मर जो रिटायर रहे थे वो चमरपुरवा में जमा करके रखे थे, पता नहीं चोरी करे चमारी करे, लाके रख देते, वो लाके बांध देते, पैसा सब जेब में रख लेता है और चल नहीं रहा। वाह जिला के अधिकारी भ्रष्टाचारी, क्या गजब की बात है, क्या इस गांव का विकास है, कितने मुद्दे की बात होती है। एक बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर जल जाता है जबकि सरकारी व्यवस्था है उसकी, और उसके लिए घरवाला इस कीचड़ में जिंदगी काटने के बाद 500 रुपए लोग चंदा लगा के पैसा इकट्ठा करके दिए 15,000, और उसके बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। अभी सर से कंप्लेंट किए हैं, परसों के बोले हाँ रसीद पर के मैं वापस भेजता हूँ, तो वापस कोई नहीं भेजता ना बताते। तो ये कंप्लेंट कहाँ करते थे, पीएम के पास या सीएम के पास? ये पहले सब लोग लड़का ने किया भाई, ये हमको जानकारी नहीं है। बिजली विभाग वाले को क्यों भाई अधिकारी गणों, आप लोग बताओ, कंप्लेंट बेचारे कहाँ किए, इसमें आए हो कभी हैं? मतलब 500 रुपया घर वाला चंदा लेकर के, ये लेट जोड़े आए नहीं है, 100 रुपया हर एक घर वाला देता है, जिसकी लेट कटी है 100 रुपया देता है वो। इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई विद्युत विभाग का कर्मचारी आकर के पैसे मांगने की सोच करेगा, उसको यही बांध दीजिएगा। मैं कहता हूं ऑन कैमरा कहता हूं, कोई भी पैसा मांगेगा यही बांध दीजिएगा खंबे में, मैं अधिकारी से निपटूंगा। उसके बाद 15 दिन के बाद आएगा फिर भैया। इस बार जब भी खेल होगा, जो भी आएगा, जो बदतमीजी करेगा, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी अधिकारी ने आकर के उत्तर प्रदेश शासन की अगर छवि को खराब करने की कोशिश की, मैं आप लोगों से ऑन कैमरा करता हूं, इसी में खंबे में बांध दीजिएगा, मुझे फोन कीजिएगा, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। आखिर किस जुर्म की सजा आप लोग दे रहे हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तो गंदगी में जिंदगी काट रहे हैं, जरा सा घर में प्रकाश होता तो वो भी छीन लिया। नमाजी भी जाते हैं इधर उधर, इधर नमाजी भी निकलते हैं, छीटा पड़ता है, क्या करे, मजबूरी है, कपड़ा बदल के दूसरा नमाज पढ़ जाता है, तो नमाज पढ़ने जाते हैं। बहुत बुरा लग रहा है, अब बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहेंगे इसको इसको सही कराइए। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं बची आप लोगों को। पैसा जेब में आना चाहिए, बद्दुआ तो आती जाती रहती है। और रही बात भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ तो 1 किलो लड्डू में 10 किलो लीजिएगा, 1 किलो भोलेनाथ को चढ़ा दीजिएगा, मान जाएंगे। वहाँ वाला सिरसिया वाला जो है, बिजली विभाग वाला जो आता है, ट्रांसफार्मर चूना रख देता है और उसके बाद पैसा अपना जेब में रख लेता है। ये कोई तरीके की बात है? कौन सा लाइनमैन है, कौन सा लाइनमैन है, नाम कोई बता सकता है कौन सा लाइनमैन है? लाइन काट ले अपना ले जाए, हमारा 1 रुपया तो नहीं छोड़ेंगे। बंद करवा दीजिए सारी लाइनें। मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि अगर इनका खून ही चूसना है तो बंद करवा दीजिए लाइन, सब कुछ बंद करवा दीजिए। ब्याज लगा लेते हैं बिजली विभाग वाले, ब्याज शायद उसका लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ब्याज चार्ज लगा लेते हैं, नहीं जमा करेंगे हम तो 10। भाई बहुत अच्छी बात कही चाचा ने, अगर बिजली कट जाए या बिजली मान लीजिए बिल नहीं भर पाए तो आप इन पे प्लांटी लगा देंगे, आप इन पे ब्याज लगा देंगे, आप इनकी बत्ती काट देंगे। और अगर 15 दिन से लाइट नहीं है तो कौन आपका बाप सुनेगा? आपका बाप सुनेगा? 15,000 रुपए किस बात का लिया आपने? कौन सा एक्सीएन ने आदेश किया, किस जेई ने आदेश किया कि 15,000 गरीबों का खून चूस कर लेकर गए, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा, और लगा तो तुरंत जल गया? ये किसकी लायबिलिटी है? अगर बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं तो ब्याज आप लेते हैं, और ट्रांसफार्मर खराब होगा तो आपका बाप बदलेगा। शर्म नहीं आती आपको? गाँव से मांगते कि गांव से चंदा लगा के काम करोगे? एक तो इनकी जिंदगी वैसे बदहाल है, जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। आपको ओनली वन सुन लीजिए,
ऑन कैमरा इस बात का नोटिस देता हूं, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो या विद्युत विभाग के अधिकारी हो, 36 घंटे के अंदर, ऑन टाइम 36 घंटे के अंदर, अगर 36 घंटे में आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मुझे मजबूरन कलम उठा के आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। और खबर तक ही मैं सीमित नहीं हूं, मैं लेटर से आपके जीना हराम कर दूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑन कैमरा में बता रहा हूं, 36 घंटे के अंदर आप लोग काम करके दीजिए। ये जनता की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। 36 घंटे के अंदर आपको मैं ऑन कैमरा जवाब देता हूं। 36 घंटे के अंदर अगर आपने कोई कार्रवाई ग्राम पंचायत में नहीं की तो मजबूरन आपके खिलाफ लेटर मुझे लिखना पड़ेगा, और मैं शासन तक लिखूंगा। मेरा वसूल है, या तो मैं छेड़ूंगा नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ूंगा नहीं। ऑन कैमरा जवाब देता हूं, सतर्क हो जाइएगा आप लोग।